हेलो दोस्तों, स्कोर शाला के चैनल पे मैं सुरेंद्र आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने क्लास 10th के आईटी में अपने जो यूनिट चल रहा है दोस्तों, यूनिट 3 आईसीटी स्किल्स। इसमें आज हम बात करेंगे अपने चैप्टर नंबर 10 को लेकर के। इस यूनिट का लास्ट टॉपिक हम बात करने वाले हैं दोस्तों, जिसमें हम बात करेंगे केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ अ कंप्यूटर। आप अपने कंप्यूटर की किस तरीके से केयर करते हैं, उसको आप कैसे मेंटेन करते हैं। तो दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि हमारा जो कंप्यूटर है वो दो अलग अलग पार्ट से मिलकर के बना है। एक जो फिजिकल कंपोनेंट है जिसको हम लोग हार्डवेयर कहते हैं, और एक उन हार्डवेयर से काम कैसे करवाते हैं उसको अपन क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर। तो पिछला जो चैप्टर था उसमें हम लोग यही बात कर रहे थे, सॉफ्टवेयर्स को लेकर के हम लोगों ने बातें करी थी। यहाँ हम बात करने वाले हैं कि हम हमारे कंप्यूटर की केयर कैसे करें। जैसे दोस्तों, अगर अपन सिंपल सी बात करें, हमारे कंप्यूटर पे डस्ट लग रही है तो उसको साफ कैसे करें, कीबोर्ड को साफ कैसे रखें, माउस को साफ कैसे रखें, सीडी, डीवीडी, ब्लू रे डिस्क, इनको कैसे अपन क्लीन करके रखें। इसी टाइप से मॉनिटर को अपन कैसे साफ रखें, सीपीयू के कैबिनेट को अपन कैसे साफ करें। इंटरनली अगर अपन बात करें, बहुत सारी डस्ट लग जाती है अपने सीपीयू फैन पे या फिर एग्जॉस्ट फैन पे, तो उसको अपन कैसे क्लीन कर सकते हैं। इसी तरीके से दोस्तों, जैसे हार्डवेयर को हम लोग क्लीन करते हैं, हम हमारे कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर्स को भी यूज करते हुए अपने कंप्यूटर को मेंटेन कर सकते हैं। जैसे बहुत सारी टेम्परेरी फाइल्स होती है अपने पास में जो अननेसेसरी अपना स्पेस ऑक्यूपाई कर रही होती है मेमोरी में, तो उसको कैसे अपन क्लीन कर सकते हैं। कई बार दोस्तों, हम लोग जब अपनी फाइल्स को सेव करते हैं तो वो फाइल हमारी अलग अलग जगह पर जाकर के बिखर करके रहती है, ठीक है। तो उस फाइल्स को हम लोग किस तरीके से डीफ्रैगमेंट को यूज करते हुए अपनी फाइल को मेंटेन कर सकते हैं, उनके बीच के स्पेसेस को रिमूव कर सकते हैं। इसी तरीके से कई बार दोस्तों हमारे सिस्टम में वायरस आ जाता है, तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को यूज करें, उसमें से किस तरीके से हम वायरस को जो है वो पहले डिटेक्ट करें, कैसे अपन अपने डेटा को प्रोटेक्ट करें। ऐसे ही अपन अपनी फाइल को दोस्तों कंप्रेशन को यूज करते हुए अपनी फाइल को हम लोग, हमारे डेटा को हम लोग प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं। तो डेटा को कैसे प्रोटेक्ट करें, उसका टाइम टू टाइम बैकअप लेकर के रखें, चाहे आप हार्ड डिस्क में रखें या आप उसको क्लाउड स्टोरेज पे रख सकते हैं, जैसे गूगल ड्राइव पे आप डेटा रखते हैं। तो ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स, बहुत सारी चीजें हैं जो हम बात करेंगे अपने इस चैप्टर में, केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ अ कंप्यूटर। तो आइए दोस्तों, हम सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर कंप्यूटर को लेकर के कि आखिर कंप्यूटर मेंटेनेंस का यह मतलब क्या है। दोस्तों, कंप्यूटर मेंटेनेंस रेफर्स टू द प्रैक्टिसेस ऑफ कीपिंग कंप्यूटर इन गुड कंडीशन। तो आपको अपने कंप्यूटर को अगर एक अच्छी कंडीशन में रखना है तो आप क्या बोलते हैं कि भाई हमारा कंप्यूटर मेंटेन्ड है। हम हमारे कंप्यूटर की बिल्कुल क्लीनिंग को लेकर के, चाहे सॉफ्टवेयर चाहे वो आपका डेटा, उन सभी को हम लोग बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखते हैं। तो मेंटेनेंस जो आपका है दोस्तों, वो अपने पास डिवाइड होता है दो पार्ट में। द मेंटेनेंस ऑफ कंप्यूटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। फर्स्ट है दोस्तों, आप अपने हार्डवेयर को कैसे मेंटेन करते हैं, और दूसरा आपके पास आता है आप सॉफ्टवेयर को कैसे मेंटेन करते हैं। तो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस को अपन को डिस्कस करना है। चैप्टर जो है अपना कंप्लीटली हार्डवेयर मेंटेनेंस और सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस के साथ ही घूमने वाला है। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर फर्स्ट जो पार्ट है अपने पास हार्डवेयर मेंटेनेंस। हार्डवेयर मेंटेनेंस क्या, जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक हार्ड डिस्क है, ऐसी एक इमेज बना करके रखी है जिसमें कुछ लोग हार्ड डिस्क को क्लीन कर रहे हैं। सपोज ऐसी एक इमेज है, हम समझ सकते हैं कि हमारा जो हार्डवेयर है उसको हमको क्या रखना है, एकदम साफ सुथरा रखना है, जिससे कि हमारा कंप्यूटर प्रॉपर तरीके से काम कर सके। ये हार्ड डिस्क वाला एग्जांपल तो बस ऐसे ही है, लेकिन मेनली अगर मैं आपसे कहूं तो हम हमारे हार्डवेयर को क्लीन रखें। जैसे कई बार होता है ना, हम लोग खाना खा रहे होते हैं, कंप्यूटर पे टाइप करना होता है, आपने देखा होगा बहुत सारे ऑफिसेज में कुछ लोग ऐसा करते हैं, लंच टाइम पे काम आ गया, वो तेल वाले हाथी जो है अपने कीबोर्ड पे लगा देंगे, कीबोर्ड बड़ा गंदा हो गया। फिर उसको अब साफ कैसे करें, तो साफ करने के लिए वो क्या करते हैं, या तो कोई रफ पेपर लेंगे और उसके ऊपर घिसेंगे तो उसके ऊपर लिखा हुआ कुछ हट जाएगा, या हो सकता है कीबोर्ड में से की बार निकल के आ जाए टूट करके, तो उसको बहुत अच्छे तरीके से केयर करनी होती है, ठीक है। यही सारी चीजें कर रहे हैं। तो हार्डवेयर मेंटेनेंस का मतलब क्या हो गया, मेंटेनेंस ऑफ द हार्डवेयर कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर। लाइक आप कह सकते हैं मॉनिटर को कैसे आप यहाँ पर मेंटेन करते हैं, कीबोर्ड को कैसे मेंटेन करते हैं, सीपीयू कैबिनेट को कैसे मेंटेन करते हैं, माउस को किस तरीके से मेंटेन करते हैं, और जो भी आपके पेरिफेरल डिवाइसेस है, जो भी इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, उन सभी को आप किस तरीके से मेंटेन करते हैं। इसी तरीके से बात करेंगे क्लीनिंग ऑफ द हार्डवेयर कंपोनेंट। तो यहां अपन क्या बात कर रहे हैं कि देखो, सबसे कॉमन बात बताता हूं दोस्तों, क्लीन करने के लिए क्या लेंगे आप, एक तो कॉटन का कपड़ा लेंगे सिंपल सा, बहुत हल्का सा, उसके ऊपर वाटर ड्रिप आप डाल सकते हैं, मतलब बहुत ना के बराबर, बहुत हल्का सा
डायरेक्ट अगर मैं कहता हूं जैसे आप ले और एक स्प्रे कर दें मॉनिटर के ऊपर पानी से, या फिर कोई लिक्विड लाइक कॉलिन वगैरह आप कुछ भी लेकर के डाल दें, तो दोस्तों वो खराब है। आप उसको क्या करेंगे, पहले कपड़े पे लगाएं और उसके बाद उस कपड़े से आप कपड़े से उसको क्लीन करते हैं। तो यहाँ पर यही सारी कुछ बातें बताई जाएंगी, क्लीनिंग वगैरह कैसे कर सकते हैं। तो प्रॉपर क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ अ कंप्यूटर एंश्योर इट्स स्मूथ फंक्शनिंग, मतलब अगर आप उसको प्रॉपर तरीके से क्लीन करेंगे तो वो मशीन जो है वो स्मूथली अपने काम करेगी, फंक्शनिंग जो है वो स्मूथ हो जाएगा। यू कैन फॉलो द गिवन प्रैक्टिस टू क्लीन द वेरियस हार्डवेयर कंपोनेंट। अभी अपन बात वही करेंगे, हार्डवेयर को आप कैसे यहाँ पर जो है वो क्लीन करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करने वाले मॉनिटर। मॉनिटर को आप कैसे क्लीन करते हैं, इसके लिए क्या है, यूज अ सॉफ्ट कॉटन क्लोथ, ठीक है, टू क्लीन द कंप्यूटर मॉनिटर विद द माइल्ड लिक्विड और प्लेन वाटर। तो आप क्या करेंगे, सॉफ्ट जो है वो आप या कॉटन क्लोथ जो है वो यूज करें और उसमें बहुत थोड़ा सा आप हल्का सा उसको गीला कर करके आप इसको यूज कर सकते हैं। डू नॉट स्प्रे द लिक्विड डायरेक्टली ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन, यूं नहीं कि आप सीधे उसके ऊपर पानी गिराना शुरू कर दें, ठीक है, स्प्रे करना शुरू कर दें। मेक श्योर नॉट टू टच द कंप्यूटर स्क्रीन विद योर हैंड्स और फिंगर। तो डायरेक्ट आप ऐसे भी नहीं कि अपने स्क्रीन के ऊपर जो है अपनी उंगलियां लगाए या हाथ से उसको क्लीन करें, नहीं, आपको कपड़े से साफ करना है, ठीक है। ओके, दूसरा जो है आपके पास में वो है कीबोर्ड। कीबोर्ड के बारे में अगर अपन देखें तो क्या है, यू मे नीड टू फिजिकली रिमूव द कीज ऑफ अ सेवरली, कह सकते हैं कि डर्टी कीबोर्ड टू क्लीन इट, ठीक है, तो आप इसको क्लीन कर सकते हैं। यूज अ सॉफ्ट डैम्प क्लॉथ टू क्लीन द ऑयल एंड डर्ट फ्रॉम द टॉप सरफेस ऑफ द कीज। तो इस कीज के ऊपर जो भी आपके पास ऑयल या कुछ डर्ट लगी तो उसको आप अच्छे से कॉटन कपड़े को हल्का सा उसको गीला करके, बहुत हल्का सा आप उसको क्लीन कर सकते हैं, लाइक आप कोई भी कॉलिन या किसी को भी यूज करते हुए। इसी तरीके से अवॉइड ईटिंग while working on the computer as the tidbit of food may enter in the gaps between the keys। मतलब आप जो भी काम कर रहे हैं तो काम करते टाइम हल्का फुल्का अगर आप कुछ खा रहे हैं तो दोस्तों आपके खाने का कुछ सामान जो है, मतलब कुछ भी थोड़ा मोटा कुछ भी आपके जो है वो कीबोर्ड के अंदर फंस सकते हैं, जो कि कीबोर्ड को डैमेज भी कर सकता है। यू कैन यूज अ ब्लोअर, अगर आप उसको साफ करना चाहें तो आप ब्लोअर यूज कर सकते हैं। जो भी आपकी कीबोर्ड के अंदर थोड़ा थोड़ा सा जो स्पेस गैप होता है, अगर उसके अंदर कुछ गिर गया है तो आप ब्लोअर से उसको निकाल सकते हैं, या फिर आप अगर आपको पता हो तो कीबोर्ड के अंदर से कीज को आप बाहर निकाल करके भी एक बार आप उसकी क्लीनिंग कर सकते हैं। तो मैं आपको कहूंगा वैसे आप करें नहीं क्योंकि गड़बड़ हो सकती है, बट आप नॉर्मली ब्लोअर वगैरह यूज कर सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ आप एक सॉफ्ट ब्रश यूज कर सकते हैं, एंटीस्टैटिक वैक्यूम क्लीनर को आप यूज कर सकते हैं, जिससे कि आपके कीबोर्ड की डस्ट को बाहर निकाला जा सकता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं माउस। तो माउस में भी यही है, सब कुछ आपके पास सिंपल ही है कि आप जो है उसको वाइप कर सकते हैं माउस के ऊपर और माउस के नीचे, जिससे कि माउस क्लीन हो जाए। देखिए है सारी चीजें वही है, बहुत बेसिक बेसिक है, इसमें कुछ है नहीं। सीडी डीवीडी क्या है, तो उसको आप किस तरीके से क्लीन करेंगे, तो दोस्तों सीडी और डीवीडी को क्लीन करने के लिए आपके पास स्पेशल जो है वो लिक्विड आता है, जिसको यूज कर सकते हैं आप, उसको सीडी के ऊपर डायरेक्ट स्प्रे कर सकते हैं और फिर सॉफ्ट जो कॉटन क्लोथ है उससे आप उसको वापस क्लीन कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा, शायद आप लोगों ने शायद कभी करके भी देखा होगा। वैसे इन दिनों में दोस्तों हम लोग सीडी डीवीडी को लगभग ना के बराबर यूज करते हैं, तो क्योंकि अपने सिलेबस में है हम भी डिस्कस कर रहे हैं। बाकी सीडी डीवीडी ब्लू रे डिस्क ऑलमोस्ट ये सब जा चुके हैं, अभी हम लोग हार्ड डिस्क यानी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क या फिर पेन ड्राइव को यूज करें और साथ में हम क्लाउड स्टोरेज को भी यूज करें। तो वही है, अवॉइड टचिंग द सरफेस ऑफ द सीडीज एंड डीवीडीज विद हैंड। फॉर क्लीनिंग द सरफेस ऑफ द सीडीज यू कैन यूज अ स्पेशल क्लीनिंग लिक्विड यूज कर सकते हैं। यूज अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ द लिक्विड ऑन द कॉटन क्लॉथ एंड जेंटली वाइप द सीडी। तो आप इस तरीके से उसको क्लीन कर सकते हैं। इसी टाइप से सीपीयू कैबिनेट को आप कैसे क्लीन करेंगे, तो दोस्तों बाहर से करना है तो आप कपड़े से कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसके कैबिनेट बॉक्स को खोलने के बाद आप यहाँ पर जो है ब्लोअर को यूज करते हुए इसकी डस्ट को बाहर निकाल सकते हैं। याद रखिएगा इसके अंदर मदरबोर्ड पे बहुत सारे कंपोनेंट्स लगे होते हैं, तो आप उनको डायरेक्ट टच नहीं करें। अगर आप दोस्तों टच करेंगे तो एक तो ये करंट वाला चांस तो खैर हो ही सकता है, और दूसरा क्या होता है दोस्तों, अगर हल्का सा भी कोई आपका इधर उधर हो गया कंपोनेंट तो फिर आपको सीधे हार्डवेयर वाले के पास ही जाना पड़ता है। तो जनरली आप नहीं करें, बट अगर आपको थोड़ा बहुत कंप्यूटर का नॉलेज है तो आप कैबिनेट को खोल करके भी साफ कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपके पास अगर लैपटॉप है तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी, अदरवाइज डेस्कटॉप पे थोड़ा इशू रहता है डस्ट को लेकर के, ठीक है। तो यही है, ऑलवेज क्लीन द सीपीयू कैबिनेट फ्रॉम आउटसाइड एज वेल एज इनसाइड।
वाइप द आउटसाइड सरफेस, जो भी कैबिनेट का आपके सीपीयू कैबिनेट बॉक्स है उसको आप कॉटन क्लॉथ के साथ क्लीन कर सकते हैं। क्लीन द बैक साइड ऑफ द कैबिनेट एज वेल। इट इज इंपॉर्टेंट टू क्लीन द सीपीयू कैबिनेट फ्रॉम इनसाइड ऑल्सो। अंदर से भी आपको उसको साफ करना है दोस्तों। तो अंदर से साफ करने के लिए मैं बता ही चुका हूं, ऑलवेज यूज अ ब्लोअर टू रिमूव द डस्ट, डू नॉट टच द टिनी पार्ट इंस्टॉल्ड ऑन द मदरबोर्ड। मदरबोर्ड पर जो भी लगा है उसको आप यूज नहीं करें, आप सिंपल सा ब्लोअर यूज करें, डस्ट को आप बाहर फेंक सकते हैं, ठीक है। और आप चाहें तो वैक्यूम को भी यूज कर सकते हैं। चलिए, इसी टाइप से अगर आप डिजिटल कैमरास यूज करते हैं दोस्तों, तो इसको किस तरीके से क्लीन कर सकते हैं वो भी अपन देख लेते हैं। अवॉइड टचिंग द लेंस ऑफ द कैमरा, कैमरा के लेंस को आप टच नहीं करें। यूज अ सॉफ्ट ब्रश और ड्राई कॉटन क्लॉथ टू रिमूव द डस्ट। तो डस्ट को रिमूव करने के लिए आप यहाँ पर ड्राई कॉटन क्लॉथ को भी यूज कर सकते हैं या सॉफ्ट ब्रश को भी यूज कर सकते हैं। इसके साथ यू कैन ऑल्सो यूज अ स्पेसिफिक या स्पेशल जो क्लीनिंग फ्लूइड आपके पास आएगा, फ्लूइड टू क्लीन द लेंस। तो लेंस को क्लीन करने के लिए जो लिक्विड है आपके लिए पर्टिकुलरली लेंस को साफ करने के लिए आप वो यूज कर सकते हैं। डू नॉट पुट द क्लीनिंग फ्लूइड डायरेक्टली ऑन द लेंस। तो डायरेक्ट आप नहीं लगाएं, कॉटन का कपड़ा लेकर के फिर आप उसको साफ करते हैं। तो ये छोटे छोटे से ऐसे पॉइंट्स है दोस्तों, इसमें ऐसा कुछ है नहीं। उसके बाद अपन बात करते हैं सम, यहाँ पर देख सकते हैं प्रिकॉशंस क्या है। तो कुछ प्रिकॉशंस है, सम प्रिकॉशंस विच शुड बी टेकन टू प्रोटेक्ट द कंप्यूटर सिस्टम आर क्या है, कीप द कंप्यूटर सिस्टम एंड इट्स पेरिफेरल अवे फ्रॉम डस्ट एंड मॉइस्चर। तो मॉइस्चर, जैसे मौसम देखते होंगे दोस्तों, बारिश वाला मौसम है, तो अपने कीबोर्ड को, माउस को या अपने कंप्यूटर सिस्टम को भी आप जो है सेफली जगह पर आप रखें। और साथ में आप उसको जहां डस्ट वगैरह बहुत ज्यादा है उस जगह पर अपने कंप्यूटर सिस्टम को नहीं रखें, अदरवाइज आपका कंप्यूटर खराब होने के चांसेस रहते हैं। इसके बाद अगर कंप्यूटर काम नहीं आ रहा तो दोस्तों आप उसको कवर करके रख सकते हैं। कवर द कंप्यूटर सिस्टम व्हेन नॉट इन यूज टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम डस्ट। तो उसे डस्ट से बचाने के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। और कोई भी उसमें दोस्तों फॉल्टी पार्ट है तो आप इमीडिएटली उसको वहां से निकालें और अपने कंप्यूटर को सही रखें। तो रिप्लेस द फॉल्टी पार्ट इमीडिएटली, ठीक है। तो इस तरीके से आपके सामने जो है ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं और कुछ प्रिकॉशंस देख सकते हैं। सम रेगुलर बैकअप, आप यहाँ पर टेक रेगुलर बैकअप ऑफ योर डेटा का बैकअप आप टाइम टू टाइम लेते रहें, क्योंकि बाय द वे किसी दिन आपका कंप्यूटर क्रैश हो जाता है, आपका डेटा पूरा चला जाएगा। तो क्या करना है दोस्तों, आपको अपने पेन ड्राइव में या हार्ड डिस्क में उस डेटा का बैकअप लेकर के रखना होता है, जो भी आपका इंपॉर्टेंट डेटा है। तो यू कैन यूज एन एक्सटर्नल हार्ड डिस्क यूज कर सकते हैं आप, और आप क्लाउड स्पेस भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि गूगल ड्राइव हो गया, या ऐसे ही आपके पास और भी जो दूसरे क्लाउड स्टोरेज है वहां पर आप अपना डेटा स्टोर करवा सकते हैं। ऑलवेज कीप द सॉफ्टवेयर अपडेटेड। इसका मतलब क्या है, जैसे आप अपना मोबाइल देखते हैं, मोबाइल के सॉफ्टवेयर को अपडेट करते हैं, ऐसे ही आपके कंप्यूटर के जो भी सॉफ्टवेयर हैं आपको उनको भी टाइम टू टाइम दोस्तों अपडेट करते रहना चाहिए। क्यों करना चाहिए, क्योंकि जो भी सॉफ्टवेयर हम लोग डाउनलोड करते हैं दोस्तों उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं। कुछ सिक्योरिटी से रिलेटेड बग्स जो होते हैं उनको रिमूव किया जाएगा। तो बग्स को रिमूव करेंगे तो उससे क्या होगा, वो आपका सॉफ्टवेयर और ज्यादा सिक्योर्ड होता है। तो जब आप सिक्योर्ड सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे लिए कंप्यूटर के लिए अच्छा ही है। तो आप अपने सभी सॉफ्टवेयर को रेगुलरली अपडेट करते रहे, टाइम डाल दे, हर 10 दिन में अपडेट करना है, जैसे ही अपडेट आए तब आपका अपडेट हो जाए, ऐसी कुछ चीजें। और अपग्रेड द हार्डवेयर इक्विपमेंट विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। जैसे एक जमाने में हम लोग दोस्तों, शायद आपको पता होगा, हम लोग 1 GB और 2 GB की रैम पे घूमते थे, आज 8 से 16 GB पे घूम रहे हैं। तो अगर हम आज भी उसी कंप्यूटर को यूज करें, लेकिन सॉफ्टवेयर हमारे पास आज विंडोज 10 विंडोज 11 है, तो वो विंडोज 10 और विंडोज 11 जो है वो 1 GB 2 GB 4 GB पे उतना अच्छा रेस्पॉन्स नहीं करेगा जो कि आज 8 GB और 16 GB पे कर रहा है, ठीक है। तो आपको अपने हार्डवेयर इक्विपमेंट जो है उनको भी अपडेटेड रखना चाहिए। लेटेस्ट जो भी टेक्नोलॉजीज चल रही है उनको आप यूज करते रहें। और अनइंस्टॉल द अनवांटेड प्रोग्राम, ऐसे कुछ सॉफ्टवेयर्स जो दोस्तों हमारे लिए काफी टाइम से यूज नहीं आ रहे हैं, आप उनको अनइंस्टॉल कर दें। अननेसेसरी वो मेमोरी में स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा होता है, तो आप उनको यहां से हटा सकते हैं। ओके, इसी टाइप से कीप योर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अप टू डेट, ठीक है। तो आपके जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हैं आप जो भी यूज करते हैं, लाइक दोस्तों आप अवेरा यूज कर सकते हैं, या फिर आप क्विक हिल को यूज करते हैं, आप नॉर्टन को यूज करते हैं, आप एवीजी को यूज करते हैं, ठीक है, या आप माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर यूज करते हैं, जो भी सॉफ्टवेयर हैं उन सभी को टाइम टू टाइम आपको अपडेट करते रहना चाहिए। तो यही है कीप योर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अप टू डेट, ठीक है। और
प्लान कर सकते हैं, आप प्लान अ फुल स्कैन ऑफ द सिस्टम ऑन अ वीकली बेसिस। तो आपने जो सॉफ्टवेयर क्योंकि अपडेटेड है, हफ्ते में एक बार एटलीस्ट आप प्लान कर सकते हैं, आप सेटिंग्स में भी डाल सकते हैं, एक हफ्ते में एक बार मेरा पूरा कंप्यूटर सिस्टम जो है वो चेक होगी, कहीं कोई वायरस वगैरह तो नहीं है। ओके, डू नॉट ओवरचार्ज। कई बार होता है ना, लैपटॉप लगाते हैं चार्ज में और रात भर वो चार्ज होता रहता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डू नॉट ओवरचार्ज द बैटरी ऑफ द यूपीएस। जैसे यूपीएस क्या होता है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। हो सकता है आपकी स्कूल में भी हो, आपने देखा हो, तो जैसे लाइट बंद हो गई, हमारा कंप्यूटर बंद नहीं हुआ, चलता रहता, लाइक इन्वर्टर। तो इन्वर्टर तो क्या होता है, एक बड़ा, एक लार्ज लेवल पे बात करते हैं, सिर्फ एक कंप्यूटर को चलाने के लिए अपन वहां पर उसके लिए क्या यूज करते हैं, यूपीएस, ठीक है। और द लैपटॉप को, यूपीएस को जो है वो आप ओवरचार्ज नहीं करें। इसी तरीके से अवॉइड ब्लॉकिंग द एग्जॉस्ट वेंट्स। तो आपका जो एग्जॉस्ट है, ठीक है, जो पीछे अपने सीपीयू फैन होता है, वो दोस्तों सीपीयू की गर्मी को, हीट को बाहर निकाल रहा है, और कैबिनेट में बैक साइड में भी एक एग्जॉस्ट फैन लगा होता है जो उस गर्म हवा को बाहर की तरफ फेंक रहा होता है। तो वहां पर ऐसा नहीं कि आप उसको ब्लॉक कर दें। जैसे कई बार क्या होता है, हम लोग अपना जो सीपीयू कैबिनेट है वो दीवार के बिल्कुल सटा करके रखते हैं, तो दीवार से थोड़ा दूर रखना चाहिए। जैसे अपन घर में फ्रीज को भी दीवार से एटलीस्ट 1 फीट आगे रखते हैं, ऐसे ही सीपीयू कैबिनेट को भी आपको 1 फीट आगे एटलीस्ट रखना चाहिए, जिससे कि हीट जो है वो सारी निकलती रहे। इसी टाइप से अपन कह सकते हैं कि कीप द कंप्यूटर सिस्टम अवे फ्रॉम डायरेक्ट हीट एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड से आप दूर रखें। जैसे स्पीकर से अपन बात कर सकते हैं, तो स्पीकर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड होता है उसमें, क्योंकि उसमें मैग्नेट लगी है। तो ऐसे कोई भी मैग्नेटिक फील्ड से उससे आपको दूर रखना है, और डायरेक्ट हीट से आपको बचना है। जैसे बहुत ज्यादा गर्मी वाला एरिया है, सपोज धूप में, आपने देखा होगा कई बार आपके मोबाइल्स वगैरह भी जो है, जैसे मेरा जो मोबाइल है दोस्तों, वो एक बार बहुत ज्यादा गर्मी की वजह से वो अपने आप बंद हो गया, उसके फंक्शनिंग बंद हो गए। तो आपको शायद पता होगा, एक लिमिट क्रॉस हो जाने के बाद आपका सिस्टम ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। तो ऐसे ही आपको भी जो है वो डायरेक्ट हीट जो है उससे बचने के लिए अपने कंप्यूटर सिस्टम को मैग्नेटिक फील्ड या हीट, डायरेक्ट हीट से दूर रखना चाहिए। ऑलवेज शट डाउन द कंप्यूटर प्रॉपरली। कई बार क्या होता है दोस्तों, हम लोग अपने कंप्यूटर को बंद करना है, ये लो डायरेक्ट स्विच बंद। तो ऐसा करेंगे तो उससे क्या होता है, देखिए वैसे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। आपका कंप्यूटर है, चल रहा था, बंद कर दिया, आप शट डाउन बटन पे भी क्लिक करेंगे तो भी बंद होगा। अब डायरेक्ट बंद में और शट डाउन में है क्या डिफरेंस, क्या है, क्यों ऐसा कहा जाता है? होता क्या है दोस्तों कि हमारे पास जो हमारी हार्ड डिस्क होती है, सारा काम हार्ड डिस्क में ही तो हो रहा होता है। हार्ड डिस्क से डेटा आता है, रैम में जाता है, इस तरीके से वो आगे प्रोसेस होता है। तो दोस्तों क्या होता है, हम लोग कंप्यूटर पे जो भी काम करते हैं, हमारे हार्ड डिस्क के अंदर बहुत सारे ट्रैक्स और उनके अंदर सेक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो हार्ड डिस्क के जो ट्रैक्स है, हर एक ट्रैक के अंदर जो डेटा लिखा है उसको रीड और राइट करने के लिए उसका एक आर्म लगा होगा, जो दोस्तों उसके ऊपर घूम रहा होगा और वहां से डेटा को लेकर के आ रहा होगा। अब क्या है, हमारा कंप्यूटर चल रहा है और वो ऐसे घूमता जा रहा है, और अंदर जो आपके पास ट्रैक है वो बहुत स्पीड से घूम रहे होते हैं। आपने देखा होगा कई बार जब आप कंप्यूटर चला रहे होते हो तो अंदर से दोस्तों एक आवाज आती है। वो आवाज क्यों आ रही, क्योंकि उसके अंदर हार्ड डिस्क के अंदर जो ट्रैक्स हैं वो सारे दोस्तों बहुत स्पीड से गोल गोल घूमते जा रहे हैं, और उसके ऊपर एक आर्म है जो ऐसे घूमते हुए वहां से डेटा को लेकर के आ रहा है। अब होगा क्या, अगर आप प्रॉपर शटडाउन करेंगे तो वो सारे आर्म पहले रुकेंगे और उसके बाद आपका कंप्यूटर पूरा बंद होगा। लेकिन अगर आप डायरेक्ट बंद कर दोगे तो क्या होगा, वो आर्म जो उसके ऊपर से डेटा ले रहा है वो सीधा उनके ऊपर यूं का गिर जाएगा। जब दोस्तों उसके ऊपर गिरेगा तो क्या होगा, वहां पर शायद आपका कुछ डेटा जो है ना वो लॉस हो सकता है। ऐसा हमेशा होगा जरूरी नहीं है, लेकिन हो सकता है और हाईएस्ट चांस है। तो वहां पर वो हार्ड डिस्क जहां पर वो आर्म गिरेगा, उस पर्टिकुलर जगह पे, जैसे सपोज स्क्रैच बन गया, ठीक है, तो अगर स्क्रैच बन गया तो अब उसमें आप ना तो डेटा लिख सकते हो और लिखा हुआ डेटा आप वापस ले नहीं सकते हो, उसको बोलते हैं अपन बैड सेक्टर। तो जहां गिरेगा वहां पर एक बैड सेक्टर बन जाएगा। तो बैड सेक्टर्स नहीं आए, इसके लिए अपन क्या कहते हैं भाई, हम अपने कंप्यूटर को प्रॉपर तरीके से शट डाउन करें, ठीक है। तो मतलब मैं इसलिए आपको ये स्टोरी समझा रहा था, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि यार कंप्यूटर डायरेक्ट भी तो बंद कर सकते हैं। तो डायरेक्ट बंद तो कर सकते हैं, कंप्यूटर तो बंद होगा, लेकिन उस टाइम पर शायद आपकी हार्ड डिस्क के अंदर बैड सेक्टर भी बन सकता है, आपका डेटा लॉस हो सकता है। इस चीज को आप याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट अपन बात करते हैं, जैसे अपन ने हार्डवेयर मेंटेनेंस देखा, अब अपने पास क्या आ रहा है दोस्तों, सेकंड नंबर पे वो क्या है आपके पास, सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस। तो सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस कैसे कर सके, अपन अपने डेटास को कैसे प्रोटेक्ट कर सके, अपने सभी सॉफ्टवेयर को कैसे मेंटेन करें, वो भी अपन डिस्कस करते हैं।
दोस्तों सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस का मतलब क्या है? इट रेफर्स टू द क्लीनिंग ऑफ द सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड ऑन द कंप्यूटर। हमारे कंप्यूटर में जो इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर है उसको किस तरीके से आप क्लीन कर सकते हैं, उसको कैसे आप मैनेज कर सकते हैं। तो ये क्या है? इट इन्वॉल्व्स द शेड्यूल। ठीक है, क्या कह रहे हैं? आप डिस्क क्लीनअप टास्क को यूज कर सकते हैं। डिस्क क्लीनअप का मतलब क्या है? हमारी डिस्क के अंदर ऐसे जो भी सॉफ्टवेयर जो काफी टाइम से हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं और मेमोरी में वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, उसको आप वहां से क्लीन करा दो। जैसे एक सॉफ्टवेयर है सी क्लीनर, आपने नाम सुना होगा, एक सॉफ्टवेयर है सी क्लीनर, तो वो क्या करता है? डिस्क क्लीनर का ही एक काम करता है। ऐसे ही आप कह सकते हैं प्रोटेक्शन अगेंस्ट वायरस। तो दोस्तों वायरस से प्रोटेक्ट होने के लिए भी आपको सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। ऐसे ही डिलीटिंग द टेम्परेरी फाइल्स। तो टेम्परेरी फाइल्स क्या होती है? आप जैसे फेसबुक चला रहे हैं, कोई भी वेबसाइट चला रहे हैं, आप इंटरनेट पे काम कर रहे हैं, या नॉर्मली आपके कंप्यूटर में जो भी प्रोसेस चल रहा होता है, तो उसकी कुछ टेम्परेरी फाइल्स बनती है जो कि टेम्प नाम के फोल्डर में बनती है, और उसमें से कुछ फाइल्स जो है वो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाती है, लेकिन फिर भी वहां पर कुछ फाइल्स पड़ी रहती है। तो आपको उस टेम्परेरी फोल्डर में जाकर के उन फाइल्स को डिलीट करना होता है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं दोस्तों? आप जा सकते हैं रन में, और रन में जाकर आपको लिखना होता है परसेंटेज टेम्प परसेंटेज। ये लिखेंगे दोस्तों परसेंटेज टेम्प परसेंटेज, तो आपके सामने एक फोल्डर ओपन होगा और इसमें बहुत सारी फाइल, शायद उसके अंदर आपको 5-10 फाइल मिले, शायद उसमें आपको 100-200 फाइल मिले और उससे भी ज्यादा। उन सभी फाइल्स का अब अपने कंप्यूटर में कोई काम नहीं, आप एक साथ सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं उसको। जिससे क्या होगा? हमारे कंप्यूटर की टेम्परेरी फाइल्स अगर चली जाएंगी तो दोस्तों अब हमारे कंप्यूटर की स्पीड थोड़ी सी फास्ट भी हो जाती है। ठीक है, और अनवांटेड फाइल्स, ऐसी फाइल जिसकी जरूरत नहीं है, जैसे आपने कंप्यूटर के डेस्कटॉप पे बहुत सारी फाइल्स डाल रखी है। हम जनरली ऐसा करते हैं, डेस्कटॉप पे माय कंप्यूटर के अंदर डाउनलोड्स में बहुत सारी फाइल्स को स्टोर करके रखते हैं। तो दोस्तों अगर वो जरूरत की नहीं है तो हटाओ ना वहां से, उसको डिलीट करो, क्योंकि वो सब फाइल्स जो है ना वो मेमोरी स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, तो उनको क्या कर दो? आप डिलीट कर दो। तो ये सब आपके पास, इन सभी को मेंटेन करने का काम क्या कहलाता है? आपका सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस। ठीक है, इन्हीं को अपन पढ़ने वाले हैं। टेकिंग रेगुलर बैकअप, आप रेगुलरली जो है वो डेटा का बैकअप लेकर के रखते रहें, जिससे कि इन केस आपका कभी कंप्यूटर खराब हो तो आपके पास डेटा पड़ा हो और उस डेटा को आप यूज कर सकते हो। बैकअप आपने नाम सुन रखा होगा दोस्तों, व्हाट्सएप का भी बैकअप आता है आजकल, और आपने देखा होगा जैसे गूगल फोटोज है, तो वो भी आपके मोबाइल का जो भी फोटोज हैं, आपके जो कॉन्टेक्ट्स हैं, या आपके और भी जो इंफॉर्मेशन हैं, उन सभी को लेकर के अपने क्लाउड स्टोरेज पे रखता है। इन केस किसी दिन आपका फोन खराब हो गया, टूट गया, चोरी हो गया, आप जब नया फोन लेकर के आएंगे और जैसे ही आप उस आईडी को यूज करते हुए लॉगिन करेंगे, तो दोस्तों वो सारा का सारा डेटा वापस से रीस्टोर हो जाएगा आपके नए वाले फोन में भी। तो वो क्या कहलाता है? आपका बैकअप लेना और रिस्टोर करना। इसी टाइप से अपडेटिंग द सॉफ्टवेयर, आप सॉफ्टवेयर को अपडेट करते रहे, मेंटेन जो आप करते हैं ना सॉफ्टवेयर को, मतलब आज आपने कोई सॉफ्टवेयर डाला, आप व्हाट्सएप ही ले लीजिए, उसका भी तो अपडेट आता रहता है। मतलब यूट्यूब अगर आपके मोबाइल में चल रहा है, उसका भी बैकअप आता है टाइम टू टाइम। मतलब कई बार तो क्या ऑटोमेटिक अपडेट हो जाता है। जैसे मेरे घर में वाईफाई लगा रखा है दोस्तों, तो जैसे मैं कई बार देखता हूँ मेरा फोन, तो उसके अंदर वो उसके ऑटोमेटिक अपडेट उसके चलते रहते हैं। तो आपको भी अपने सभी सॉफ्टवेयर को लैपटॉप के अंदर, कंप्यूटर में, मोबाइल में, उन सभी को आपको टाइम टू टाइम अपडेट करता रहना चाहिए। इसी टाइप से चेकिंग फॉर एनी सिक्योरिटी रिस्क, आपको सिक्योरिटी रिस्क को लेकर के भी उसको चेक करते रहना चाहिए, और ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, अपन बात करने वाले हैं यहाँ पर वायरसेस को लेकर के। वायरस क्या होता है और वायरस से कैसे बचते हैं? तो दोस्तों वायरस क्या है? कुछ मैलिशियस सॉफ्टवेयर है, ऐसे प्रोग्राम जो हमारे कंप्यूटर में आते हैं और हमारे कंप्यूटर के फंक्शंस को चेंज कर देते हैं। ऐसा भी हो सकता है कुछ वायरस ऐसे हो जो हमारे कंप्यूटर की हार्ड डिस्क को फुल कर दे, तो ऐसे भी हो सकते हैं कि वो हमारी रैम को फुल कर दें, लाइक वॉर्म्स जो होते हैं, राइट वंस रीड मैनी। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? हमारे कंप्यूटर को, हमारे कंप्यूटर की मेमोरी को जो है वो फुल कर देते हैं। कुछ क्या कर सकते हैं दोस्तों, ऐसा भी कर सकते हैं कि हमारे कंप्यूटर के फंक्शंस को चेंज कर दे, हमारे कंप्यूटर जो है वो ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी बार बार हैंग होता रहता है, या कुछ और काम भी, हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन को चुरा करके दे दे, जिसको आप स्पाईवेयर कहते हैं। तो ऐसे कोई भी बहुत सारे अलग अलग टाइप हैं आपके पास वायरसेस के, जो यूज करके हम हमारे कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो वार्निंग्स जैसे वायरस है, मालवेयर यानी कि मैलिशियस सॉफ्टवेयर है,
स्पाईवेयर है, वर्म है। तो इस इमेज में अपन ने ऐसे कुछ टॉपिक देखे जिसमें से सबसे पहले हम बात करेंगे वायरस को लेकर के। वायरस क्या है दोस्तों? वायरस की फुल फॉर्म होती है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। देखिए वैसे तो वायरस जो वर्ड है वो बायो से उठाया गया है, ठीक है, बायो सब्जेक्ट बायोलॉजी से लिया हुआ है, लेकिन फिर भी इसकी एक फुल फॉर्म बनाई गई है जो क्या है कि आपकी जो इंफॉर्मेशन जो है, ठीक है, आपकी जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, जो वाइटल इंफॉर्मेशन है, ठीक है, वो रिसोर्स अंडर सीज, वो आपकी डेटा जो है वो सीज हो चुका है, उसको अपन बोलते हैं वायरस, ठीक है। तो वायरस की कभी आप हिस्ट्री पढ़िएगा, बहुत इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। वायरस कहाँ से शुरू हुआ है, मतलब आपको शायद पता होगा कि वायरस जो है वो बेसिकली एक टाइप का पहला एक प्रोग्राम बनाया गया था जो कि कंप्यूटर के अंदर नहीं था, एडिशनली एक प्रोग्राम बना के डाला गया जो कि एक पर्टिकुलर टाइम पर एग्जीक्यूट होता है। तो पाकिस्तान के दो भाई थे, उन लोगों ने एक ऐसा प्रोग्राम बनाया, उसने सिंपल सा एक मैसेज जनरेट किया। तो एक सिंपल सा प्रोग्राम था, एक्चुअल में उनका कॉन्सेप्ट ये था, उनको एक मैसेज जनरेट करना था। अब वो जो मैसेज जनरेट किया तब तक उसका नाम वायरस तो था नहीं, लेकिन वो हुआ क्या कि वो हमारे कंप्यूटर के फंक्शंस में थोड़ा बहुत चेंज कर रहा है। तो बायो का जो वर्ड है वायरस वहां से लिया गया कि भाई ऐसे प्रोग्राम जो हमारे कंप्यूटर में आ रहे हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम ने नहीं दिए, एक्सटर्नली अपन यूज करें, और जो शायद हमारे कंप्यूटर को नुकसान भी पहुंचा रहे हैं, जैसे धीरे धीरे आगे चलते हुए वो सारे सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा रहे थे। वो प्रोग्राम कुछ लोग डेवलप करते थे, उनमें ऐसा कुछ कोड लिखते थे जो कि हमारे कंप्यूटर को किसी न किसी तरीके से नुकसान पहुंचाता है। तो दोस्तों वो प्रोग्राम्स हमारे कंप्यूटर में आए और हमारे कंप्यूटर को जो है वो कह सकते हैं हमारे कंप्यूटर में जो है कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करते थे। तो ऐसे प्रोग्राम का एक नाम दिया गया जिसको क्या बोला, वायरस। तो वायरस क्या है? कंप्यूटर वायरस इज अ वायरस प्रोग्राम और अ सेट ऑफ प्रोग्राम दैट द नॉर्मल, जो क्या करता है, दैट द नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ अ कंप्यूटर, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये हमारे कंप्यूटर के ऑपरेशंस को जो है वो इफेक्ट कर सकता है। वायरस इन्फेक्ट्स और डिस्ट्रॉय द डेटा, ये हमारे डेटा को इन्फेक्ट जो है वो कर सकता है और साथ में डिस्ट्रॉय कर सकता है, ठीक है। इसी तरीके से इट एंटायर्स द कंप्यूटर विदाउट द परमिशन और नॉलेज ऑफ द यूजर। ऐसा प्रोग्राम हमारे कंप्यूटर में आएगा और हमको पता ही नहीं चलेगा वो आ भी चुका है और वो अपने फंक्शंस भी कर रहा है प्रॉपर तरीके से। जैसे अपन क्या करते हैं, कई बार इंटरनेट से कुछ पायरेटेड सॉफ्टवेयर्स, मूवीज कुछ भी डाउनलोड करते हैं। तो दोस्तों कई बार क्या होता है, एक फाइल जो डाउनलोड हो रही है वो बैकग्राउंड में और भी कुछ डेटा लेकर के आती है, हमको पता नहीं होता है, और वो दोस्तों प्रोग्राम हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल भी हो जाता है और वो अलग अलग तरीके के एक्शंस परफॉर्म कर सकता है। जो कोई भी आपके इंस्ट्रक्शंस जो दिए गए हैं, डेवलपर ने जो दिए हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारे कंप्यूटर में काम करता है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। नॉर्मली इट एंटर्स थ्रू इन्फेक्टेड स्टोरेज, ठीक है। जो भी आपके डिवाइसेस है, लाइक सीडीज है, पेन ड्राइव है, हार्ड डिस्क है, एक्सटर्नल, वहां से आ सकता है। और आप जब इंटरनेट चला रहे होते हैं तो इंटरनेट से भी हमारे कंप्यूटर में वायरस के आने के चांस हैं। तो जनरली सीडी डीवीडी पेन ड्राइव से आते हैं, या फिर आप नेट से भी, आप कई बार जैसे ईमेल वगैरह डाउनलोड करते हैं तो वहां से भी वायरस के आने के चांसेस रहते हैं। इसी तरीके से हम बात करेंगे दोस्तों, नेक्स्ट अपने पास है यहाँ पर साइन ऑफ वायरस अटैक। कैसे पता चले कि हमारा कंप्यूटर जो है उसमें वायरस आ चुका है? तो इसके लिए हमको ऐसा लगता है कि यार हमारा कंप्यूटर स्लो चल रहा है। आपने देखा होगा कुछ लोग करते भी है, कंप्यूटर स्लो हो गया इसका मतलब इसमें वायरस आ गया होगा। कंप्यूटर फंक्शन प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहा है, वायरस आ गया होगा। तो कुछ साइन होते होंगे, जैसे उनको लगता है भाई इसमें वायरस आ गया, तो ऐसे ही कह सकते हैं साइन ऑफ वायरस अटैक क्या है? अ वायरस कैन कॉज प्रॉब्लम इन द कंप्यूटर इन मैनी वेज सच एज रिड्यूस द स्पीड ऑफ अ कंप्यूटर, हमारे कंप्यूटर की स्पीड को रिड्यूस कर देता है। डिक्रीज द मेमोरी, ठीक है, बाय डिक्रीजिंग द मेमोरी, हमारे मेमोरीज को ऑक्यूपाई, मेमोरी को ये ऑक्यूपाई कर रहा है, जिसकी वजह से हमारा कंप्यूटर स्लो काम करना शुरू हो जाता है। इसके अलावा बात कर सकते हैं कॉज स्ट्रेंज मूवमेंट और पैटर्न्स ऑफ द स्क्रीन। तो ये क्या कर सकता है, इस टाइप से कुछ पैटर्न ऑन द स्क्रीन जो है वो कुछ मैसेजेस या कुछ भी तरीके से कुछ डिस्प्ले कर सकता है। डिस्प्ले अनयूजुअल मैसेज, जैसे कि योर पीसी इज स्टोन्ड, ऐसे कुछ भी मैसेज जनरेट करके डिस्प्ले कर सकता है। मतलब आजकल ऐसे होते नहीं है, लेकिन फिर भी आप मान सकते हैं कि कोई भी जो वायरसेस है बनाने वाला कुछ भी डिस्प्ले करा सकता है, बैकग्राउंड में कुछ चेंज कर सकता है, फंक्शंस चेंज कर सकता है, स्पीड को रिड्यूस कर सकता है, ऐसे कुछ भी हो सकते हैं। इंक्रीज द यूज ऑफ डिस्क स्पेस, हमारे डिस्क स्पेस को बढ़ा सकता है। एंड ग्रोथ इन द फाइल साइज, हमारे फाइल की साइज को बढ़ा सकता है,
ठीक है। इसी टाइप से ये है ना, कह सकते हैं कि अपनी खुद की रेप्लिका क्रिएट कर सकता है, अपनी कॉपी बना सकता है। फ्रिक्वेंटली हैंगिंग, हमारे कंप्यूटर सिस्टम को बार बार वो हैंग कर सकता है। इसी टाइप से हम लोग कह सकते हैं अब नॉर्मल राइट प्रोटेक्ट एरर आपके सामने शो कर सकता है। डिस्प्ले अ चेंज इन द डेटा अगेंस्ट द फाइल नेम, तो वो हमारे फाइल नेम के अंदर का जो डेटा है उसको चेंज कर सकता है, कुछ भी चेंजेस करवा सकते हैं। इसी टाइप से डायरेक्टरी में कोई चेंजेस हो सकता है। इसी टाइप से हम लोग कह सकते हैं कि वो हमारे कंप्यूटर की हार्ड डिस्क को फॉर्मेट कर सकता है, हमारे किसी फाइल्स को डिलीट कर सकता है या फिर उसको डैमेज कर सकता है। जैसे एक नाम सुना होगा आप लोगों ने, रैंसमवेयर। इन दिनों में कितना पॉपुलर नाम है रैंसमवेयर, एक टाइप का वायरस है। वो हमारे कंप्यूटर में आ जाएगा और हमारी फाइल को डैमेज कर देगा। डैमेज नहीं कर करके मैं आपसे कहूंगा तो उसका फाइल का फॉर्मेट ही चेंज कर देगा, इनक्रिप्टेड फॉर्मेट कर देगा। और अब वो फाइल है तो हमारे कंप्यूटर में, बट उस फाइल को अब हम यूज नहीं कर पा रहे, फिर उसके लिए वो आपसे पैसे भी मांगता है, उसको रिलीज भी कर सकता है वापस अपने डेटा को। तो कुछ चीजें हैं जो प्रोटेक्शन हम लोगों को देखना चाहिए, हमें अपने कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करना चाहिए। इसी टाइप से दोस्तों हम बात करेंगे प्रोटेक्टिंग कंप्यूटर अगेंस्ट वायरस में ही, कि वायरस अटैक्स नॉट ओनली लीड टू डेटा कॉन्फिडेंशियली लॉस बट दे आल्सो अफेक्ट द वे इन विच आर कंप्यूटर सिस्टम फंक्शनिंग। केवल वो हमारा डेटा ही नहीं लेना चाह रहा है, डेटा को लॉस नहीं करना चाह रहा है, हमारे पूरे कंप्यूटर सिस्टम के फंक्शंस को भी ये बदल सकता है। इसी टाइप से बात करेंगे, दस इट बिकम्स एसेंशियल दैट वी एंश्योर आवर सेफ्टी इन द साइबर वर्ल्ड। तो ये साइबर वर्ल्ड में हमें, मतलब इंटरनेट चलाते हुए जब हम बैठे हैं तो हम हमारे कंप्यूटर की सेफ्टी, कंप्यूटर की सिक्योरिटी को भी ध्यान रखना होता है। इसी तरीके से नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस में ही, कि सिक्योरिटी प्रोग्राम्स आप यूज करें। इसी तरीके से आप अपने कंप्यूटर में फायरवॉल्स को भी यूज करें। तो फायरवॉल क्या होता है दोस्तों? फायरवॉल का मतलब है अगर मैं अपने कंप्यूटर को चला रहा हूं और बाहर से कोई भी मेरे कंप्यूटर को कनेक्ट करना चाहे तो उसको बीच में ही रोक दे। जैसे आप अपने मोबाइल में जो ऐप इंस्टॉल करते हो, लाइक व्हाट्सएप, यूट्यूब, जो भी आपने इंस्टॉल किया है, तो जब आप उसको पहली बार डाउनलोड करके इंस्टॉल करते हो, देखा होगा परमिशन मांगता है। परमिशन क्यों मांगता है? क्योंकि दोस्तों व्हाट्सएप डायरेक्ट आपके मोबाइल के डेटा को एक्सेस नहीं कर सकता है, वहां पर एक फायरवॉल लगाया हुआ है। सिमिलरली विंडोज में भी अगर आप कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो तो वहां पर भी क्या होता है, आपसे परमिशन मांगी जाती है। आप यस या ओके अलाउ बटन पे क्लिक करेंगे तो वो आपके पर्टिकुलर सिस्टम में इंस्टॉल हो पाता है, मतलब फायरवॉल उनको रोकता है। कोई भी पर्टिकुलर पर्सन मतलब थ्रू नेटवर्क आपके कंप्यूटर सिस्टम के डेटा को लेकर के जाए, उसको रोकने का काम किसका है? फायरवॉल का है। तो आप फायरवॉल इंस्टॉल कर सकते हैं, जो कि बाय डिफॉल्ट आता है आपके विंडोज में, आपके आईओएस में, आपके एंड्रॉइड में, सब में। ठीक है। इसी तरीके से सिक्योर इंटरनेट एक्सेस, तो जो इंटरनेट होता है वो भी सिक्योर इंटरनेट को आपको यूज करना चाहिए। एक पब्लिक इंटरनेट जो होता है, पब्लिक नेट, जो रेलवे स्टेशन पे या फिर आप एयरपोर्ट पे या रोड पे कहीं पर भी, तो अगर आप यूज करते तो दोस्तों वहां आपको शायद नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए कहा जाता है पब्लिक इंटरनेट को आप कम से कम यूज करें, प्राइवेट आपका खुद का ही हो तो ज्यादा बेस्ट है। रेगुलर सिक्योरिटी अपडेट्स, तो जो भी आपके सॉफ्टवेयर से, लाइक वो एंटीवायरस है या कोई दूसरे सॉफ्टवेयर से, उनके अपडेट्स जो है वो आपको बार बार करते रहने चाहिए। रेगुलरली मतलब कुछ दिनों में, हफ्ते 10 दिन में उसके अपडेट्स जो भी आ रहे हैं आप करते रहें। अवॉइड स्पैम। स्पैम क्या होते हैं? अनवांटेड ईमेल्स, जो हमें ईमेल आती है, जैसे आजकल तो फोन आते हैं, ट्रू कॉलर पे देखा होगा ना आपको, स्पैम लिखा आता है। तो स्पैम का मतलब क्या है? अनवांटेड है, कंपनी का कॉल आ रहा है, कंपनी का मैसेज आ रहा है, वैसे कंपनी के ईमेल भी आते हैं। तो उन ईमेल्स को आपको यूज नहीं करना है, आप उनको अवॉइड कर सकते हैं। तो अवॉइड स्पैम। स्पैम का मतलब क्या है? अनवांटेड ईमेल्स या जंक ईमेल। इसी टाइप से बैकअप्स, बैकअप्स को आप करते रहे, क्योंकि कभी भी हमारे कंप्यूटर को नुकसान पहुंचे तो हमारे पास डेटा तो रहे एटलीस्ट। ठीक है। इसके बाद है स्कैनिंग ऑल पोर्टेबल डिवाइसेस। जो भी डिवाइसेस हैं, पोर्टेबल डिवाइसेस हमें हमारे कंप्यूटर में कनेक्ट कर रखे हैं, उन सबको टाइम टू टाइम आप स्कैन करते रहे, कहीं उन डिवाइसेस में वायरस तो नहीं है। जैसे आपके कंप्यूटर में जैसे पेन ड्राइव लगाई तो उसको ओपन करने से पहले क्या करो? चेक करो उसमें वायरस है कि नहीं। ठीक है। तो आप क्या करते हो? पहले उसको स्कैन करवाते हो। ऐसे ही डिसेबल कुकीज इफ पॉसिबल। कुकीज क्या होता है दोस्तों? जो हमारा वेब ब्राउजर होता है, ठीक है, जब आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो भी वेबसाइट चलाते हैं, तो आप ब्राउजर को अगर यूज करें, लाइक कंप्यूटर में अगर आप ब्राउजर को यूज करें या गूगल क्रोम जैसे आपके मोबाइल में भी होगा, तो वो क्या करता है दोस्तों? कई बार देखा होगा लिखा आता है कि हम आपके मोबाइल की या आपके ब्राउजर की कुकीज को यूज करेंगे। जो आपकी इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, वो आपके कुकीज में जाके स्टोर होती है। मतलब ब्राउजर की कुकीज, ब्राउजर की स्पेस में जाकर के आपका कुछ डेटा स्टोर होता है
और अब वो वेबसाइट आपकी कुकीज से डेटा उठा सकता है। तो हो सके तो आप क्या कर लो, अपनी कुकीज को डिसेबल कर लो, जो आपके डायरेक्ट कुकीज को एक्सेस नहीं करेगा, क्योंकि आपका कुछ पर्सनल डेटा कुकीज में भी होता है, तो उसको कोई डायरेक्ट यूज नहीं कर सके। ठीक है, इसी तरीके से अपन बात करते हैं एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बहुत सारे होते हैं, अलग अलग नाम है, लाइक नॉर्टन एंटीवायरस अपन अभी नाम पढ़े भी थे, मैकेफी है आपके पास में, एवीजी है आपके पास में, क्विक हिल है आपके पास में, अवीरा है आपके पास में, से बहुत सारे नाम हो सकते हैं। लाइक यहाँ पर देख सकते हैं सिमेंटेक भी है, मैकेफी है, एवीजी है, ई स्कैन है, क्विक हिल है, ट्रेंड माइक्रो है, अभी सिस्का ने भी लॉन्च कर दिया, आपको शायद पता होगा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं, जैसे विंडोज का खुद का है, तो ऐसे बहुत सारे, विंडो डिफेंडर है, ऐसे बहुत सारे कंपनीज हैं जो अपने एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बना के देते हैं। कुछ आपको फ्री में भी मिल जाएंगे, कुछ आपको पे करना पड़ता है। जैसे विंडोज है, तो विंडोज के साथ डिफेंडर बिल्कुल फ्री है, लेकिन अगर आप कोई खेल खरीदते हैं तो उसके लिए आपको उसको पे करना होगा और देन आप उसको यूज करते हैं। हाँ, कभी कभी क्या होता है दोस्तों, हम लोग इंटरनेट से इसको डाउनलोड करते हैं पायरेटेड सॉफ्टवेयर। तो याद रखिएगा, हम वायरस को रोकने के लिए एंटीवायरस ले रहे हैं, लेकिन उस एंटीवायरस के अंदर भी कोई वायरस हो सकता है, हमको नहीं पता। कुछ स्पाईवेयर, कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे हो सकते हैं जो क्रैक वर्जन को यूज करने पर आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो कोशिश करें आप पायरेटेड सॉफ्टवेयर्स नहीं खरीदें। ठीक है, इसी तरीके से ये वही है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आर कंप्यूटर प्रोग्राम विच आर डिजाइन टू आइडेंटिफाई। क्या कहता है भाई, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय एंटीवायरस सॉफ्टवेयर? तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आर कंप्यूटर प्रोग्राम which are designed to identify, prevent and remove viruses from a computer। इतनी लाइन लिख सकते हैं और एक दो एग्जांपल लिख देंगे दोस्तों, 2 में से 2 नंबर पूरे हैं आपके। छोटा सा क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का आता है एग्जाम में, इसको देखिएगा। ओके, उसके बाद अपन बात करते हैं दे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या है। दे परफॉर्म द फॉलोइंग टास्क इन अ कंप्यूटर। हमारे कंप्यूटर में क्या काम करता है? स्कैन द कंप्यूटर फाइल्स टू लुक फॉर नोन वायरसेस। ठीक है, तो हमें हमारे कंप्यूटर में आके क्या करेगा, देखेगा भाई वायरस है कि नहीं। उसके बाद मैचिंग डेफिनेशन फ्रॉम द वायरस डायरेक्टरी, वायरस की डायरेक्टरी में जाके देखेगा कि यार ये वाले प्रोग्राम वायरस होते हैं, ये इसमें है कि नहीं, दोनों को मैच करेगा। अगर दोनों मैच होते हैं इसका मतलब वायरस मिल गया है, और उसके बाद वो आपको शो करेगा। आइडेंटिफाई, देखिए, सस्पिशियस बिहेवियर फ्रॉम एनी कंप्यूटर प्रोग्राम दैट माइट कॉज इन्फेक्शन। तो आपका जो कोई भी ऐसे डिवाइसेस जिसमें, या ऐसे कोई भी स्टोरेज जहां पर ऐसा लग रहा है कि भाई यहाँ आपके कंप्यूटर में कुछ गड़बड़ चल रही है, कुछ अब नॉर्मल बिहेव हो रहा है, तो वो उसको आइडेंटिफाई कर लेगा। और वी शुड कीप ऑन अपडेटिंग आवर कंप्यूटर विद द लेटेस्ट वर्जन ऑफ द एंटीवायरस प्रोग्राम। तो जो भी आपके एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हैं, उसका जो भी लेटेस्ट वर्जन है उसको आपको अपडेट करके रखना होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, सम मोर ऑप्शंस ऑफ क्विक हिल टोटल सिक्योरिटी। अभी देखिए बहुत सारे नाम थे अपन जो डिस्कस कर रहे थे, लेकिन उसमें भी अगर अपन बात करें तो अपने सिलेबस में ऐसे ही किसी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के बारे में जानना अपने लिए है कि भाई क्या क्या फीचर्स अपन को प्रोवाइड कराता है। आप लोगों ने आई थिंक दोस्तों कभी ना कभी तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को यूज किया ही किया होगा, और नहीं भी किया है तो आप कर लीजिएगा, एटलीस्ट ये आपके अच्छे के लिए। मोबाइल में भी कर सकते हैं, लैपटॉप पे भी कर सकते हैं, डेस्कटॉप वगैरह जो भी है, आप वहां पर इसको यूज जरूर कीजिएगा। तो सम मोर ऑप्शंस ऑफ क्विक हिल टोटल सिक्योरिटी, और ऑलमोस्ट खाली क्विक हिल में ही नहीं, जो दूसरे आपके पास होते हैं उनमें भी आपको यही ऑप्शंस ऑलमोस्ट मिल जाते हैं। क्या क्या है? एक तो ये कि भाई ये आपके वायरस को क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है, प्रिवेंट करता है और रिमूव करता है। उसको ढूंढेगा, पता करेगा और उसके बाद उसको वापस बचाएगा, उनके वायरसेस को रिमूव करने का काम, ये सब कुछ यही है। आपकी जो भी फाइल्स एंड फोल्डर है अपने कंप्यूटर में, उनको भी स्कैन करता है, और अगर वहां पर कोई वायरस वगैरह है तो उसको ढूंढता है, उसको भी समझता है, उसको भी रिमूव करता है। ईमेल, जो आपकी ईमेल्स होती है, जो डाउनलोडेड ईमेल्स हैं, उनमें भी ये चेक करता है। जो आप ईमेल डाउनलोड कर रहे हैं, आप फाइल जो ओपन कर रहे हैं, ईमेल ओपन करें लाइक जीमेल वगैरह में जाकर, उसमें अगर वायरस है उसको भी स्कैन करता है। ऐसे ही आपके इंटरनेट और नेटवर्क, इनको भी ये चेक करता है ना, यहाँ पर ये चीज ध्यान रखिएगा। साथ में आपको पेरेंटल कंट्रोल देता है, किस वेबसाइट्स को आप देख सकते हैं, किस वेबसाइट्स को आप यूज नहीं कर सकते हैं, कोई पर्टिकुलर वेबसाइट कितनी देर तक आप देख सकते हैं, तो वो पेरेंटल कंट्रोल का फीचर भी आपको मिलता है। इसके साथ साथ एक्सटर्नल ड्राइव्स एंड जो डिवाइसेस हैं, चाहे वो आपके पास पेन ड्राइव हो, चाहे वो हार्ड डिस्क हो, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क हो, चाहे सीडी डीवीडी, उन सबको भी ये स्कैन करता है।
तो ये कॉमन सी चीजें हैं दोस्तों, कोई भी आप एंटीवायरस सॉफ्टवेयर देखें, चाहे कोई खेलो अवीरा हो, एवीजी हो, नॉर्टन हो या और भी कोई, तो लगभग ये सारे फीचर्स सब में आपको मिलते हैं। पेरेंटल कंट्रोल एक नया फीचर है, इतना भी नया नहीं है, पिछले अभी इन दिनों में देखें तो सब में आपको ये ऑप्शन मिल ही जाएगा। इसी तरीके से अपन कुछ देखते हैं, क्या वो प्रिपेयरिंग अ मेंटेनेंस शेड्यूल, आप अपने कंप्यूटर को किस तरीके से मेंटेन करते हैं, किस तरीके से आप उनकी शेड्यूलिंग कर सकते हैं, वो भी देख लेते हैं। द मेंटेनेंस ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम इज ऑफन ओवरलुक्ड, ठीक है। इट मे रिजल्ट इन डैमेजिंग द इक्विपमेंट एंड कैन ऑल्सो बिकम द कॉज ऑफ एन एनी एक्सीडेंट, ठीक है। तो जो भी आपके कंप्यूटर में एक्सीडेंट का मतलब यहाँ पर है आपका डेटा जो है वो कई बार लॉस हो सकता है, तो उसको ध्यान रखना है। वी शुड प्लान अ मेंटेनेंस शेड्यूल ऑन अ डेली, आप डेली के लिए मेंटेनेंस प्लान कर सकते हैं, वीकली कर सकते हैं, मंथली कर सकते हैं, ईयरली कर सकते हैं, ठीक है, जिससे कि आपके कंप्यूटर का जो डैमेज है वो बच जाए। तो आप इस तरीके से आप देख सकते हैं, चाहे वो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को लेकर के हो, चाहे वो कंप्रेशन को लेकर के हो, चाहे टेम्परेरी फाइल के रिमूव को लेकर के हो, ठीक है, चाहे वो बैकअप हो, कोई भी हो, इन सभी को आपको टाइम टू टाइम देखना ही चाहिए। इसके बाद अपन बात कर सकते हैं, एक नाम आता है दोस्तों डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन। मैं जो आपसे कह रहा था कि जब हम लोग अपने कंप्यूटर में फाइल स्टोर करते हैं तो दोस्तों वो एक फाइल यहाँ स्टोर हो रही, कोई यहाँ हो रही, कोई यहाँ, कोई यहाँ, कोई यहाँ, कोई इस तरीके से फाइल स्टोर हो रही है, कहीं पर भी इस तरीके से फाइल, तो देखो बीच में कितना सारा स्पेस है। इन सभी स्पेसेस को निकाल करके आपकी फाइल सारी एक साइड में लेके आए, इसको क्या बोलते हैं, डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन। तो डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन क्या है, व्हेन यू सेव अ फाइल ऑन योर कंप्यूटर इट मे नॉट बी सेव्ड इन द कंटीजियस लोकेशन। ऐसा नहीं है कि पहले इधर आएगी तो उसके पास ही आएगी, नहीं, वो अलग अलग जगह कहीं पर भी जाके स्टोर हो सकती है। तो बोल रहा है कि इट मे नॉट बी सेव्ड इन द कंटीजियस लोकेशन इन द एक्चुअल मेमोरी स्पेस। हमको लगता है हमारी फाइल डी ड्राइव में जाकर के सेव हुई है, दिख रहा है, ओपन करके देखते हो तो वो इंडेक्स फाइल से आपको डिस्प्ले होता है, लेकिन फिजिकली एक्चुअली आपका डेटा बिखरा हुआ होता है अलग अलग जगह पर। जैसे आप बात कर सकते हैं क्लास में, रजिस्टर में तो सबके नाम एक जैसे ना, रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, रोल नंबर 4, सबके नाम सीक्वेंस में, लेकिन क्या वो सीक्वेंस से बैठे हैं, नहीं, एक स्टूडेंट लास्ट में बैठा होगा, एक आगे कहीं बैठा होगा, एक कॉर्नर में कहीं इधर उधर ऐसे बैठे होते हैं, बिखरे हुए होते हैं। तो यहां पर आपका डेटा भी ऐसे ही जाता है। अब अपन को अगर उसमें से डेटा को फैच करना है तो अपन को क्या करना चाहिए, उन सभी को सीक्वेंस में आपको रखना चाहिए, ठीक है, जिससे कि डेटा का एक्सेस टाइम आपका कम से कम होता है। दिस लीड टू क्रिएटिंग एम्प्टी फ्रेगमेंट ऑन द डिस्क। दिस फ्रेगमेंट कॉज द कंप्यूटर सिस्टम टू स्लो डाउन व्हेन यू वांट टू ओपन द फाइल अगेन, ठीक है। तो आपने एक फाइल बनाई, सेव कर दिया, एक फाइल उधर जाके बिखरी हुई, एक वहां, एक वहां, एक वहां, अब आप फाइल ओपन कर रहे हो तो वो फाइल क्या है, वो एक्चुअल में कंटीजियस तो है नहीं, वो फाइल कहीं दूर पड़ी है और वो ढूंढ रहा है किस लोकेशन पे, फिर उसको ढूंढेगा, फिर उसके बाद उस फाइल को ओपन करेगा। तो ये क्या हो रहा है, आपके पास में टाइम ज्यादा लगा रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, डिस्क फ्रेगमेंटेशन एक ऑप्शन है जो आपको मिल जाएगा एसेसरीज के अंदर, या आप किसी भी डिस्क पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में टूल्स में जाकर के भी कर सकते हैं। To avoid this, you should run the disk defragment utility program on a रेगुलर बेसिस। तो कुछ दिनों बाद आप अपने कंप्यूटर के अंदर जो है वो यहाँ पर डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन ऑप्शन जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है इसको आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है रिमूव टेम्परेरी फाइल्स। तो मैंने आपसे कहा था कि आपको क्या करना है, परसेंटेज टेम्प परसेंटेज लिखना है, रन में जाकर के स्टार्ट बटन पे जाएं, रन बटन पे क्लिक करें, और अगर आप विंडोज 7 नहीं 8, 8.1, 10 और 11 यूज कर रहे हैं तो आप सीधे क्या कर सकते हैं, विंडो बटन पे जाके क्लिक करें, विंडो की जो अपने पास होती है, और उसमें जाकर के आप क्या लिख दें, परसेंटेज टेम्प परसेंटेज, और एंटर दबा दीजिए। क्या लिखेंगे, परसेंटेज टेम्प और परसेंटेज, बस एंटर दबा दीजिए। आपके सामने दोस्तों एक फोल्डर ओपन होगा जिसमें बहुत सारी टेम्परेरी फाइल्स होती हैं, वो हमारे कभी भी कुछ काम की नहीं होती है। तो उन सभी को सेलेक्ट करें, डिलीट दबा दीजिए, आपकी फाइल डिलीट कर दीजिए, जिससे हमारे कंप्यूटर की स्पीड और फास्ट मिल जाएगी। तो समटाइम्स योर कंप्यूटर मे बी वेरी स्लो एंड यू माइट बी गेटिंग डिस्क एरर, ठीक है। इस केस में क्या कर सकते हैं, इट कैन हैपन ड्यू टू द टेम्परेरी इंटरनेट फाइल्स दैट नीड टू बी डिलीटेड फ्रॉम योर कंप्यूटर रेगुलरली। तो हम जब इंटरनेट चलाते हैं और कई बार दूसरे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल वगैरह जो भी कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पे टेम्परेरी फाइल्स हमारी क्रिएट होती है, उसको हमको रिमूव करना होता है, ठीक है। आप जैसे सी क्लीनर, जैसे मैं कह रहा था एक सॉफ्टवेयर है, उसको यूज करते हैं तो वो आपके ये बहुत सारे काम कर देती है। तो ये टेम्परेरी फाइल्स रिमूव करना, अनवांटेड फाइल्स रिमूव करना, ये सारे काम उसके ही है। इसी टाइप से आप देख सकते हैं रिमूविंग स्पैम फ्रॉम
ईमेल अकाउंट। तो आपका जो जीमेल अकाउंट है या याहू का अकाउंट है, जो भी ईमेल अकाउंट है, वहां पर जो स्पैम है आपके पास, उसको भी आप यहाँ से रिमूव करते रहें, क्योंकि अनवांटेड फाइल से शायद उसके अंदर कुछ ऐसे कोड भी हो सकते हैं, शायद ऐसी कोई फाइल भी हो सकती है जो आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा सकती है, लाइक वायरस, कुछ मैलिशियस सॉफ्टवेयर हो सकते हैं। तो स्पैम रेफर द अनवांटेड ईमेल्स that you get from unknown sender. These emails are sent for the purpose of advertising, spreading malware, malware फैलाने के लिए किया जा सकता है। फिशिंग, फिशिंग का मतलब है आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन चुरा करके उसका मिसयूज किया जा सकता है, लाइक आपकी फोटोज, आपका नाम, आपका फोन नंबर लेकर के, और वो अपना एक फेक अकाउंट बनाए और आपके रिलेटिव्स को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजे, और उसके बाद आपको किसी तरीके से परेशानी किया जा सकता है, ठीक है। एंड ऑफन कंटेंट इन अप्रोप्रिएट कंटेंट, तो ठीक है, तो आपके पास जो है इस तरीके से आपको नुकसान पहुंचाया जा सकता है। टू प्रोटेक्ट द यूजर, ऑलमोस्ट ऑल द ईमेल क्लाइंट प्रोवाइड्स द फिल्टर। जैसे अगर अपन बात करें, एक दिन में करोड़ों ईमेल्स को फिल्टर किया जाता है। जैसे जीमेल बहुत सारे स्पैम को चेक करता है, जैसे ट्रू कॉलर में स्पैम होता है, वैसे बहुत सारे करोड़ों करोड़ ईमेल्स को एक दिन में गूगल चेक करता है और उनको रिमूव करता है। बट फिर भी इतने सारे अपने पास, क्योंकि ये तो मशीन से क्रिएट होते हैं, एक सेकंड में ना जाने हजारों लाखों और क्रिएट भी हो सकते हैं। मतलब प्रोग्राम्स ही तो है, एक प्रोग्राम ऐसा बना दिया, मैसेज बनाओ, उनको भेजो, उनको भेजो, उनको भेजो, इस तरीके से तो हो सकता है। तो हम लोग यहाँ पर जो डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों, वो क्या है, हम हमारे कंप्यूटर के हार्डवेयर को किस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं, अपने सॉफ्टवेयर को किस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं, ये दोनों ही पार्ट हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आई थिंक दोस्तों जितने भी टॉपिक है इस चैप्टर से रिलेटेड, वो हम सब कुछ कवर कर चुके हैं, और आज हम लोग इतना ही कवर कर रहे हैं, क्योंकि एक बड़ा वीडियो बन गया, बहुत सारे टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से अपन ने डिस्कस किया है। आई होप दोस्तों सारे टॉपिक अच्छे से समझ में आ रहे हैं। अगर फिर भी दोस्तों आपके माइंड में कोई भी डाउट, कोई कंफ्यूजन हो, कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर आप चाहते हैं हम लोग को मोटिवेट करना, तो भी आप कुछ पॉजिटिव कमेंट चाहें तो कमेंट सेक्शन में जाके लिख सकते हैं। वीडियोस पसंद आ रहे तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे के आने वाले सभी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच पाएंगे। तो आज इतना ही करते हैं दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।